नमस्कार फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग सब? आई एम कैप्टन पूर्वा। वेलकम टू माय पेज काउंसलिंग। एंड फ्रेंड्स, आई एम श्योर आप लोगों का अभी तक लंच हो गया होगा। यू मस्ट हैव फिनिश्ड योर लंच टुडे। एंड आज जो मैंने टॉपिक चूज किया है दैट इज एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम, यानी कि खाली घोंसला। चिड़िया का खाली घोंसला जो हम बोलते हैं ना, कि चिड़िया जब अपने बच्चों को उड़ा देती है, व्हेन द बर्ड नोज दैट हर चिल्ड्रन आर ग्रोन अप, तब वो बच्चों को अपने आप उड़ा देती है। तो फ्रेंड्स, व्हाट हैपेंस व्हेन वी एज ह्यूमन बीइंग्स वी गो थ्रू दिस इन लाइफ? इनिशियली व्हेन वी आर यंग वी गेट मैरिड, हम अपना करियर सेटल करते हैं, वी गेट मैरिड, वी प्लान आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चे होते हैं, वी स्पेंड आवर लाइफ टू रेज आवर चिल्ड्रन, वी अर्न फॉर देम। हम अपनी रूटीन उन्हीं के हिसाब से ढालते हैं कि भाई बच्चे को क्या चाहिए, कब चाहिए, अकॉर्डिंगली वी विल जॉइन ऑफिस। स्पेशली इफ़ यू आर अ वुमन, आप अगर माँ हैं तो आप उसी हिसाब से नौकरी करेंगी या यू विल पिकअप अ जॉब अकॉर्डिंगली। एंड आफ्टर सो मेनी ईयर्स आपका बेटा अगर बच्चे आपके मे बी 16-18 ईयर्स की एज में, वंस दे आर रेडी टू स्टेप आउट, अगर आपने नाउ यू हैव डिसाइडेड कि अपने बच्चे को आपने बाहर भेजना है, सो हाउ इज़ द फीलिंग? ये फीलिंग आपको कहीं ना कहीं मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। आपको एनजाइटी आएगी, आपको बुरा लगेगा, डिप्रेशन होगा। एट द सेम टाइम आपको खुशी होगी कि आपका बच्चा बड़ा हो गया है, योर चाइल्ड इज ग्रोन अप नाउ। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम, चिड़िया का खाली घोंसला लक्षण जिसको हम बोलते हैं। दिस सिंड्रोम मीन्स इसके लक्षण होते हैं। एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज शेयर दिस पेज विद अदर्स हु आर इन दिस जोन, जो खासकर इससे अफेक्टेड हैं या अफेक्टेड होने वाले हैं, या आपको लगे कि ये शेयर के लिए है, डेफिनेटली इसको शेयर करिए। और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग जो मेरी प्रायोरिटी है दुनिया तक जाने की, सबको जाने की, एंड आई गेट गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम माई अब्रॉड फ्रेंड्स। आई एम थैंकफुल टू देम, स्पेशली फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड अदर कंट्रीज। आई एम रियली थैंकफुल टू देम। सो फ्रेंड्स, ये बताइए कि क्या आपके बच्चे आर यू इन दैट जोन ऑफ एम्प्टीनेस सिंड्रोम? बिकॉज वट आई हैव एक्सपीरियंस फ्रॉम माई लाइफ एंड फ्रॉम, आई एम श्योर यू विल अग्री विद मी, इट इज ऑलवेज बेटर टू कीप योर सेल्फ बिजी। इन अ वे आपको लगेगा कि एक न एक दिन व्हेन योर चाइल्ड इज अबाउट टू स्टेप आउट, जब आपका बच्चा बड़ा होकर अब बाहर जाने के लायक है, सबसे पहले एज अ पेरेंट, एज एन एल्डरली एट होम, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस बच्चे को मेंटली प्रिपेयर करिए। इफ द चाइल्ड हैज ऑलवेज बिन इन द कंफर्ट जोन, आपने हमेशा एक कंफर्ट जोन में स्पून फीडिंग के थ्रू बच्चे को बड़ा किया है, यू ऑलवेज फील द चाइल्ड इज अबाउट टू ही इज, यू आर द मदर, यू आर द फादर, आप उसको कंफर्ट जोन में रखिए। लेकिन हैव यू एवर थॉट वंस द चाइल्ड स्टेप्स आउट वो कैसे बिहेव करेगा? इज ही गोइंग टू इमोशनली गेट एडजस्टेड टू द वर्ल्ड? क्या उसको ईजी पड़ेगा अपनी दुनिया से बाहर एक नई दुनिया में एडजस्ट करना? उसके हिसाब से रूटीन हो, उसके हिसाब से फ्रेंड्स मिले, सर्कल्स मिले, बॉस मिले, सीनियर्स मिले, इट विल बी डिफिकल्ट। सो मेरी सबसे पहले रिक्वेस्ट है, मेंटली प्रिपेयर योर चाइल्ड टू स्टेप आउट। उसको कंफर्ट जोन से थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर करिए कि ये सब चीज़ें आएंगी, हाउ ही और शी नीड्स टू एडजस्ट, सो दैट जब वो खुली हवा में सांस ले, व्हेन द चाइल्ड इज नाउ रियली सेट टू गो, he or she should enjoy that yes, this is a journey of my life and how capable I am, मैं खुद कितना कैपेबल हूँ, द चाइल्ड शुड बी एबल टू रियलाइज। और इसके पीछे कौन साथ देगा? आप। यू शुड बी अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। सो वंस दिस डे कम्स नाउ, अगर अब ये दिन आ गया, नाउ योर चाइल्ड इज अबाउट टू स्टेप आउट, आपको है पता कि भाई बच्चा अब निकलने वाला है घर से, उसकी तैयारियां शुरू करो। एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से कपड़े हो गए, शूज हो गए, चीज़ें हो गए, सब कुछ आपने तैयार किया। बट एट द बैक ऑफ योर माइंड आई एम श्योर यू हैव अ मिक्स्ड फीलिंग, खुशी के साथ एक दुख है कि भाई आप उसको मिस करोगे। दिस इज फॉर श्योर। घर आपको खाली लगेगा, आपको लगेगा कि जो रूटीन आपसे बंधी थी, जो हस्बैंड इज गोइंग टू बी बिजी, आपका पार्टनर इज बिजी, यू हैव बिन इन्वेस्टिंग योर लाइफ इन टू द ब्रिंगिंग अप द चिल्ड्रन, हस्बैंड ने भी काफ़ी पार्टिसिपेट किया, बट आपकी रूटीन बच्चे के हिसाब से डली थी। स्पेशली विमेन, स्पेशली मदर्स, दे गो थ्रू दिस एम्प्टीनेस सिंड्रोम, ये कॉमन रिसर्च ने कहा है। साथ में आपको ये लगेगा कि अब मैं क्या करूं। यू प्लीज डोंट शो योर डिप्रेशन या योर एंजाइटी टू द चाइल्ड, बिकॉज चाइल्ड इज नॉट अवेयर कि आप किस दौर से, किस चीज से यू आर गोइंग थ्रू, आपके अंदर क्या तूफान मच रहा है, मत दिखाइए। आपको ये खुशी होनी चाहिए कि यू हैव अ नॉर्मल चाइल्ड एंड ही और शी इज अबाउट टू स्टेप आउट एंड नाउ ही इज रेडी टू फेस द वर्ल्ड चैलेंजेस। उसका क्या तोड़ है? नाउ यू शुड स्टार्ट कीपिंग योर सेल्फ बिजी इन योर ओन हॉबीज, इन योर करियर। आप सेकेंड इनिंग शुरू करिए। एक और चीज़ फ्रेंड, बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन आपके फाइनेंसेस में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है। यू आर डेफिनेटली, उनकी पढ़ाई, उनके ब्रिंगिंग अप में आपके काफ़ी फाइनेंस इन्वेस्ट होते हैं। नाउ द टाइम कम्स दैट येस, यू कैन नाउ प्लान योर फाइनेंसेस अकॉर्डिंगली।
आपके पास आपका हॉस्टल फीस हो गया, बच्चा सेटल हो गया, बच्चे का नौकरी लग गई. नाउ यू आर अगेन हैविंग सम एक्स्ट्रा मनी इन योर हैंड्स. इन्वेस्ट दैट मनी वाइजली. सेकेंडली, इन्वेस्ट इन योर मैरिटल रिलेशनशिप, क्योंकि ऑल दीज ईयर्स ये रिसर्च बोलती है कि 1/3 ऑफ अवर लाइफ और टाइम ऑफ अवर लाइफ गोज इन ब्रिंगिंग अप द चिल्ड्रन. सो जो टाइम आपको इस चीज़ में गया कि आप यू कुड नॉट गिव टाइम टू हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप, प्लीज़ रीलीव दोज डेज और आप एक दूसरे को समझिए दोबारा. कई बार क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली द केसेस कम टू मी वेयर नाउ चिल्ड्रन आर सेटल्ड, नाउ द हस्बैंड एंड वाइफ दे हैव स्टार्टेड हैविंग आर्गुमेंट्स. कई जगह ये देखने को मिलता है कि बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन द हस्बैंड एंड वाइफ आर टुगेदर. उनके लिए वो कुछ नहीं बोल रहे थे, चुपचाप थे. दे वर टॉलरेटिंग ईच अदर, लिटरली दे वर टॉलरेटिंग ईच अदर. नाउ एज द चिल्ड्रन स्टेप आउट, दे प्लान टू सेपरेट और दे प्लान टू लिव सेपरेटली. दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. आप ये देखिए कि अगर हो सके तो इस चीज़ का अगर आपके पास तोड़ है, क्या कारण है कि वाई आर वी नाउ आफ्टर ईच अदर, why as husband and wife are after each other, then this leads to marital discord, this leads to depression as well as alcoholism. आप कई बार मन करे न करे आप शराब पीना शुरू कर देते हैं अपने गम गलत करने के लिए, अपने को रिलैक्स करने के लिए, which is wrong, which is bad for your health because as such you are aging. Smoking, drinking, these are all substance abuse, so that you can, when you are tolerant, you also take things from your point of view. तो मैं ये राय दूंगी इन माई ओपिनियन एंड माई एडवाइस. फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू एडवाइज यू, इफ यू आर ऑलरेडी हैविंग दैट एम्प्टीनेस सिंड्रोम एंड इफ यू आर थिंकिंग नाउ दैट यस आई एम आफ्टर द ब्लड ऑफ माई हस्बैंड एंड वाइस वर्सा, स्टॉप डूइंग दैट. इससे कुछ नहीं मिलने वाला. इंक्रीज योर टॉलरेंस, इंक्रीज योर थ्रेशोल्ड. आपके मन में जो द्वंद्व है, वॉट एवर स्ट्रगल और द डिमांड्स आर इन योर माइंड, सेम मस्ट बी इन योर हस्बैंड्स माइंड एंड वाइस वर्सा. Because sometimes when ladies feel I have been sacrificing my career, such cases have come to me so many times that ladies have been feeling, mothers have been feeling that I had sacrificed my career and life for the upbringing of children. Why the husband is not granting me my status, my respect, or my expenditures are not looked after. So this demand, now the ladies start demanding and the husband is under pressure. Husband को समझ में नहीं आता कि क्या हुआ, कहाँ से गोली चली. He is lost. He starts justifying कि I am also sacrificing, I have also sacrificed, I have sponsored my children, मैंने financially बच्चों को look after किया to a major chunk. Where is my share? Where is my due? And this way the husband and wife start fighting. ये ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, ये ना हो. Please be careful. The mother and the especially the mother of those children and the father also, अगर वो busy नहीं है, मैं यही राय दूंगी, please pick up some hobbies or start getting busy. Pick up a second career or the same career which you wanted to pursue even if your children are in the high schools. अभी से अपनी सेकेंड इनिंग की तैयारी में लग जाइए. Stop being after your children all the time. और आपके क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, 9, 10, 11, 12 बच्चे काफ़ी grown up हो जाते हैं. They can take care of themselves. चाय कॉफ़ी दूध जो चाहिए थोड़ा बहुत they can handle. खाना पीना आप देखिए. In the meantime, when you are at home, you are a homemaker. लेकिन अब बच्चा गया घर से, what will you do now? You are totally free. Husband is out on duty, children are out. Emptiness syndrome, आप अंदर ही अंदर अपने आप को दुखी करोगे. ऐसे नहीं करिए. किसी के काम आइए. आपको लगेगा you have become useless क्योंकि आप किसी के काम के नहीं रहे. Nobody is asking you for any favor, nobody is demanding anything from you, nobody is making you feel special. Am I right? This way, you will have to know I am still special. I can be of lot of use to others, and find out those people where you can contribute, those places where you can contribute, so that आपको useful लगे, आप अपने आप को शाबाशी दो. Even if आपके घर वाले आपको appreciate नहीं कर पा रहे, they are not able to give time to you, they are not able to appreciate you, you are happy with yourself. And let me tell you friends, this will help you come out of this emptiness syndrome. Appreciate yourself, do something good, keep yourself busy, because as such empty mind is a devil's workshop. ये याद रखिए, खाली दिमाग शैतान का घर है. तो खाली घर भी आपके दिमाग में उदासियां भरेगा. You will be sad. So please remember my words, keep yourself busy, get engaged in some creative, productive work so that you find an identity to yourself. The identity which you have lost as a mother, स्पेशली एज अ मदर, क्योंकि मदर्स को ज़्यादा होता है एम्प्टीनेस सिंड्रोम, खाली घोंसले का
जो सिंड्रोम है या लक्षण है उनको ये नहीं लगेगा. प्लीज फाइंड अ पर्पस टू योर लाइफ आफ्टर योर चाइल्ड लीव्स होम. नहीं तो क्या होता है. अच्छा, एक और चीज़, आप अपने बच्चे से कांटेक्ट में हमेशा रह सकते हो थ्रू फोन कॉल्स, वीडियो कॉल्स, शॉर्ट ट्रिप्स. ये तो पॉसिबल है ना. ओके, ये सब हो गया. यू आर इन कॉन्टैक्ट विद द चाइल्ड. फिर क्या होता है, व्हेन द चाइल्ड कम्स बैक होम आफ्टर द ग्रेजुएशन, पढ़ लिख के आया, नाउ स्टार्ट सर्चिंग फॉर द ब्राइड या ब्राइड ग्रूम. ये सब हो गया. वी आर सो मच इमोशनली अटैच टू द चाइल्ड स्टिल देन that even if he or she gets married, we start interfering. Am I right? Let's not do that. Let them live their lives happily. Let them be happily married. Let's not interfere in our children's lives because they are no more children. एक मदर भी, जो पक्षी है, जो चिड़िया होती है, she also pushes her children out of the nest to fend for themselves. वो अपने बच्चों को दाना देती है till the time the children are dependent on her. The day they grow up, they can fly. She pushes them, they fall. Again, she brings them back to the nest. Again, she pushes them, they fall again. Again, she brings them back. One fine day, she teaches them how to fly. And after they fly, they hardly look back. So please, emptiness syndrome को happily को उसको आगे निकालिए. क्या बोलूँ मैं इसको, tolerate करिए या इसके साथ रहना सीखेंगे. It should be a practice. एंड येस, बी कनेक्टेड टू द चिल्ड्रन, इमोशनली कनेक्टेड रहिए, बी इन टच विद द चिल्ड्रन. वो आप ही के बच्चे हैं. एंड साथ में उनको जीना सिखाइए, उड़ना सिखाइए, मेंटली स्ट्रांग बनाइए. लेट देम सर्वाइव ऑन देयर ओन. लेट देम एक्सप्लोर अ न्यू वर्ल्ड फॉर देमसेल्व्स. उनको क्या पसंद है, क्योंकि चिंताएं हमेशा लगेंगी. व्हाट काइंड ऑफ कंपनी दे हैव, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर्स दे आर incurring. सो दीज थिंग्स, बट इफ यू हैव फेथ इन योर चिल्ड्रन, आई एम श्योर you will be more relieved. Okay. So thank you so much, friends, and please share this video with others so that others can also overcome this syndrome. Yes, who all are there? Priyanka. Yes, Priyanka, how are you, my dear? Nice to see you. Nan Tara. Okay, Nan Tara, good afternoon. I think you are new to my page. And welcome. And Savita ji, kaise hain? Wow, nice to see you, Savita ji. And Nan Tara, always ideal. Thank you so much, Nan. And Archana Lata Kotial. Thank you, Archana ji. And thank you to all those who are watching, and please share this video with others and be a strong person to overcome the syndrome. खाली चिड़िया का जो खाली घोंसला, वो हम खुशी खुशी न अपनाएं. हम किसी अपने आप को, वी शुड नॉट बी डिप्रेस्ड, वी शुड बी एबल टू नाउ अंडरस्टैंड हमारे पास ज़्यादा टाइम है. इसका पॉजिटिव साइड देखिए कि नाउ आपके पास ज़्यादा टाइम है, पैसे थोड़ा ज़्यादा ही बचे होंगे. किसी के काम क्यों ना आए, या अपने की ही ज़िंदगी क्यों ना संवारें. सो ये करेंगे. अगर हम ध्यान उधर को करेंगे तो हमें खुशियाँ मिलेंगी. अगर हम ध्यान ये करेंगे कि वी आर मिसिंग आवर चिल्ड्रन, तो वी विल बी प्रॉब्लम ओरिएंटेड, वेयर एज वी शुड बी सोल्यूशन ओरिएंटेड. सो थैंक यू सो मच. एंड येस, विजय जी, हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून. हु एल्स इज देयर? येस, डॉक्टर भावना चाचर जी. ओके, चाहर. येस, हाउ आर डॉक्टर भावना चाहर जी? नाइस टू सी यू. ज्योति जी, नमस्कार. Very relevant topic do you have chosen today? Yes, thank you. Yes, Bhavna ji. Yes, it is a relevant topic, and I know I am also going to enter into this phase very soon. Keeping that in mind for myself, for everybody out there, yes, we have to be strong. Let's utilize our time for the betterment of ourselves and others also. Life का एक meaning ढूंढने की. Now we are going to hit our 50s and 60s. तो लाइफ में हमारे पास अभी टाइम ही टाइम है. वी आर फ्री फ्रॉम द सो कॉल्ड डायपर वाली चेंज करने की स्टेज से लेके, बच्चों का स्कूल का बैग एंड टिफिन से लेके, उनको करियर एंड उनकी लाइफ सेटल करने से. नाउ वी आर फ्री. वी कैन नाउ इन्वेस्ट इट इन समथिंग क्रिएटिव रादर देन सिटिंग एंड गॉसिपिंग. हम केवल बैठ के कई बार बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं. वो ना करके, अगर हम पढ़े लिखे हैं या नहीं भी पढ़े लिखे हैं, वी कैन डेफिनेटली चेंज द सोसाइटी फॉर बेटर. यही मेरा एक मुद्दा है. सोसाइटी को हमें बेटर बनाना है, और ये आप लोगों के सपोर्ट से एंड मेरी भी सपोर्ट से होगा. लेट्स ऑल गेट यूनाइटेड एंड वर्क टुवर्ड्स दिस. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. एंड आई रन अ यूट्यूब चैनल, एज यू ऑल नो, एज आई टेल ऑल द टाइम. इट्स विद द नेम ऑफ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग विद पूर्वा. प्लीज विजिट दैट चैनल. आई कीप अपलोडिंग माई वीडियोज इन दैट चैनल ऑल्सो. एंड थैंक यू फॉर द सपोर्ट. टेक केयर. नमस्कार. जय हिंद. थैंक यू.